वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है दिसंबर माह चल रहा है और प्रतिवर्ष दिसंबर माह में हितकारी निधि की कटौती है वो की जाती है। लेकिन इस बार अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से हितकारी निधि के संबंध में कोई भी आदेश नहीं आया है, जबकि विगत वर्षों में नवंबर माह में हमेशा इसकी कटौती के आदेश है वो जारी होते हैं। और अभी तक जैसे आज 19 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। अब इस बार थोड़ा सा इसमें एक जो चर्चित मैटर हुआ है कि हितकारी निधि के संबंध में कुछ लोगों ने आरटीआई मांगी थी, और आरटीआई के तहत जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा इस बार हितकारी निधि की कटौती होगी या नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप कटौती करवाते हैं तो क्या बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसे आरटीआई सूचना अधिनियम 2005 की धारा 19(3) के तहत ये एक सूचना मांगी थी, जिसमें आरटीआई के संबंध में सूचना इसमें हितकारी निधि के संबंध में मांगी थी। तो इसमें लिखा गया था कि हितकारी निधि एक ऐसा निकाय है जो केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अतः हितकारी निधि है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसकी सूचना नहीं दी गई। अब इसके अलावा और भी इसके संबंध में जो भी आरटीआई है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से ये जो अपील करता है उन्होंने जो आरटीआई दर्ज की थी इसके संबंध में ये जैसे सूचना मांगी थी कि हितकारी निधि में प्रत्येक संवर्ग के कार्मिक से लिया जाने वाला अंशदान स्वैच्छिक है या बाध्यकारी। सूचना आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6(1) देने का श्रम करावें। यानी ये पूछा गया था कि क्या ये स्वैच्छिक है या बाध्यकारी, यानी अनिवार्य है या ऐच्छिक है। हितकारी निधि के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिक के वेतन से की जाने वाली कटौती या अंशदान की दर वेतन श्रृंखला के अनुसार आरटीआई एक्ट 2000 जो धारा है उसके तहत उपलब्ध कराने का श्रम करावें। और शिक्षा विभाग के समस्त संवर्गों के कार्मिकों के वेतन से कटौती या अंशदान के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22, 22-23-24 में हितकारी निधि में प्राप्त कुल धनराशि की सूचना है वो मांगी गई थी। इस तरीके से और भी सूचनाएं मांगी थी, और इसके संबंध में जो लेटर जारी किया उसका जो रिप्लाई आया था यहाँ से आप देखेंगे तो ये कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये इसका जवाब जारी किया गया, जो प्रेषक राज्य लोक सूचना अधिकारी और इसके अलावा प्रेषित यानी संजीव यादव जिन्होंने ये आरटीआई मांगी थी। अब इसके संबंध में इन्होंने जो सूचना दी है कि इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हितकारी निधि, जैसे ये हितकारी निधि संगठन ऐसा सरकारी या गैर सरकारी संगठन नहीं है जिसका संचालन समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित है। यानी कि सीधी सी बात है कि ये जो संस्था है ये सरकार की निधि से नहीं है। अब यहाँ और भी यहाँ दिया हुआ है कि हितकारी निधि कार्यालय एवं समस्त गतिविधियों का संचालन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान सहयोग राशि से संचालित कोष से किया जाता है। और हितकारी निधि यहाँ ऐसा सरकारी या गैर सरकारी संगठन नहीं है जिसका राज्य सरकार द्वारा कोई भी वित्त पोषण होता हो। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि कोई ऐसा निकाय जो कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित हो, ये उसी की आरटीआई मांग सकते हैं। और ये हितकारी निधि है इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये इसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। तो ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, और उसके बाद अगर आप हितकारी निधि की कटौती करवाते हैं तो किन कौन से बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आपको हितकारी निधि की कटौती करवानी या नहीं करवानी चाहिए उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जैसे आप देखेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 24/10/2024 यानी ये काफ़ी लेटेस्ट ही है। इसमें जो आरटीआई मांगी थी सूचना के अधिकार के तहत, इसके अंतर्गत जो सूचना दी गई है जिसमें पहला पॉइंट है कि निदेशालय स्तर पर स्थित भर्ती एजेंसी हितकारी निधि समिति के गठन स्वरूप और इसके संविधान से संबंधित समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित प्रतियां सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ कि हितकारी निधि समिति के आंतरिक दस्तावेज से संबंधित है, चूँकि यह समिति एक स्व वित्त पोषित निजी संस्था है और इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अतः यह संस्था सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आती, अतः सूचना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। और इसके अलावा हितकारी निधि समिति से संबंधित जो भी संवर्गों की भर्ती वगैरह उसके संबंध में भी ये था। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये अभी तक की जो इसके बारे में सूचना आ रही है इसके आधार पर कहा जा रहा है कि हितकारी निधि है वो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अब इसमें जब वित्त पोषित नहीं है तो इसमें जो भी कटौती है वो भी बाध्यकारी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कटौती करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ जैसे हितकारी निधि से संबंधित कुछ ये भी आदेश या लेटर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें
जो भी हितकारी निधि 2017 दिनांक 18 के अंतर्गत वार्षिक अंशदान, ये 2021-22 का लेटर है या 20-21 का है। और इसमें भी कहा गया है जो अंशदान की राशि है कि समस्त राजस्व अधिकारी, जिसमें व्याख्याता स्कूल सहित जो भी है, उनके लिए 500 रुपये प्रतिवर्ष कटौती की जाती है। और अराजपत्रित कार्मिक, जिसमें अध्यापक और सहायक कर्मचारी है, उनके 250 रुपये प्रतिवर्ष कटौती की जाती है। अगर ये कटौती होती है तो आपको किन किन योजना का लाभ मिलेगा, तो इसमें जैसे है कि कल्याणकारी योजना अंतर्गत सत्र 2018-19 से नियमित अंशदाता को लाभ दिया होगा। इसके अलावा सेवा में रहते हुए अगर कोई कार्मिक का निधन होता है, उसके आश्रितों को आवेदन करने पर हितकारी निधि के तहत 1,50,000 रुपये की सहायता मिलती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर सहायता राशि 10,000 रुपये दी जाती है। इसके अलावा शिक्षा विभाग कार्मिक और उनके आश्रितों के असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता 20,000 रुपये दी जाती है। इसके अलावा एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शिक्षा कार्मिकों के पुत्र या पुत्री के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत करते हुए 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं में 950 और 50 वरिष्ठ उपाध्याय या विशिष्ट उपाध्याय संस्कृत के छात्र छात्राओं को कुल 1,000 स्टूडेंट को 11,000 रुपये राशि दी जाती है छात्रवृत्ति के रूप में। इसके अलावा बालिका उपहार योजना अंतर्गत सेवा काल में एक बार पुत्री के विवाह पर प्रतिवर्ष 1,000 प्रकरणों में 11,000 रुपये दिए जाते हैं। और मंत्रालय और सहायक कर्मचारियों को भारत भ्रमण की सुविधा के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर अधिकतम राशि 12,000 रुपये दी जाती है। और इसके अलावा शिक्षा विभागीय कार्मिक की पुत्री की शिक्षा हेतु ऋण राशि है वो 50,000 रुपये दी जाती है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो हितकारी निधि पे अगर आप कटौती करवाते हैं तभी आप इसके पात्र होंगे। और अब आप बात करेंगे कि इस बार क्या करना है। तो इस बार अभी तक ऑफिशियली कोई आदेश नहीं आया है। अब इसमें दो स्थिति हो सकती है कि हो सकता है कुछ दिन, 1-2 दिन में राज्य सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश आ जाए कि ये पूर्णतया स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा से अंशदान देना चाहें तो दें या नहीं दें। तो फिर दो स्थितियाँ होगी, कुछ कार्मिक है वो चाहेंगे कि उनका हितकारी निधि की कटौती हो, कुछ चाहेंगे कि कटौती नहीं हो। अगर आप कटौती करवाते हैं तो अगर आप व्याख्याता या प्रिंसिपल या और उच्च राजपत्रित अधिकारी हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर अराजपत्रित है तो आपको 250 रुपये। और सिर्फ ये वार्षिक है, वर्ष में एक बार है। अब मेरी राय ये है कि अगर मान लो राज्य सरकार या शिक्षा विभाग पर आदेश जारी करता है कि ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, अगर अनिवार्य है या आदेश जारी करता है कि कटौती करनी है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये कहा जाता है कि ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, आप अपनी इच्छा से अंशदान करना चाहें तो करें, तो मेरे ख्याल में आपको अंशदान करना चाहिए, क्योंकि 250 रुपये पूरे साल के एक बार में कोई ज़्यादा राशि नहीं है। इसके अलावा ये जो जितनी भी योजनाएँ हैं इनमें कहीं ना कहीं अगर पात्र होते हैं या आपको अगर बेनिफिट मिलता है तो आपके 250 रुपये वो वसूल हो जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर आप, हालांकि ये पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है कि स्वैच्छिक होगी या नहीं होगी, आदेश जारी होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर स्वैच्छिक आदेश जारी होता है तो आपको 250 रुपये अगर कटौती होती है तो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान की वाली बात नहीं है। आपको किसी न किसी योजना में इसका बेनिफिट भी मिल सकता है, और बाकी आप खुद अपने स्तर पर निर्णय कर सकते हैं अगर ऐसा आदेश आता है तो। और अगर आदेश आता है कि सबकी कटौती करनी है, जैसा हर साल आता है, जैसे ये अच्छा जो भी आदेश आते थे इसमें क्लियर लिखा हुआ था कि सभी कार्मिकों की हितकारी निधि की कटौती है वो वेतन से की जानी है, अगर ऐसा आदेश आता है तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आदेश आता है कि ये स्वैच्छिक है तो आप ये सारी चीज़ें आप देख लें कि आपके किन किन इसके अंतर्गत जिन योजनाओं में आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर उठाएं। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी होगा कुछ 1-2 दिन और इंतज़ार करें। और मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि अगर मान लो आप पे में IFMS पे अगर कटौती कर देते हैं और बाद में आदेश आता है और कोई कार्मिक चाहता है कि कटौती नहीं, तो उसकी कटौती आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आता है कि अभी तक आपने कटौती शुरू नहीं की और अगर आदेश आता है कि सबकी कटौती करनी है तो आप कटौती कर सकते हैं। कोई उसमें एडिट का ऑप्शन है, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये पूरी जानकारी थी। ये जो PDF है RTE की, यहाँ से जैसे ये 2 मैंने आपको बताया था, ये जो बिल वाली जो PDF है, ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें यहाँ से जैसे आप देखेंगे ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी इसमें आदेश जो भी जारी हुआ था या ये जो सूचना दी गई थी उसमें भी क्लियर लिखा हुआ था कि ये RTE के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये सारी दोनों PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, यहाँ से भी आप देखेंगे। ये 20/5/2024 का भी सूचना के अधिकार के तहत जो है, इसमें भी यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी इसमें हितकारी निधि वगैरह है ये सारा स्ववित्त पोषित संस्थान है और इसलिए इसकी जानकारी है वो नियमानुसार नहीं दी जा सकती। तो ये पूरी जानकारी थी आपके लिए।
और ये सारी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी जो भी PDF होती है लगभग मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर देता हूँ, और प्रत्येक मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।